अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप कि आप सभी खैरियत से होंगे और आप सब की दुआ से हम सब भी खैरियत से हैं। तो आज हम लोग सिरोए जा रहे हैं। जैसे कि मेरे प्रीवियस वीडियो में आपने देखा था, एक शॉप मैंने दिखाया था जिसका नाम कोल्ड रूम था। तो बस हम लोग वहीं गए थे। तो बस हम लोग अब निकल रहे हैं। तो मैंने वो वीडियो अभी डाला है क्योंकि एक साथ डालने से बहुत लंबा हो जा रहा था वीडियो। तो मैंने सोचा कि इस वीडियो को मैं बाद में डाल दूँगी। तो बस मैं उनके घर जा रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं कुछ स्पेशल लेके जाऊं उसके लिए। तो मैंने ढोकला, आपको पता होगा कि गुजरात का जो मेन फूड है वो ढोकला नामी है। तो बस मैंने सोचा कि क्या ना ऐसा करूं कि मैं ढोकला लेके चले जाऊं। तो मैंने ये ढोकला मैंने खुद नहीं बनाया था, हमारी एक फ्रेंड है जो बगल में रहती हैं, हमारे नेबर हैं, और वो बहुत अच्छा ढोकला बनाती हैं, वो भी गुजरात से हैं। तो बस मैंने क्या किया कि उन्हें कहा कि आप बना दें। तो बस उन्होंने मेरे लिए ये ढोकला बना दिया था और मैं वो ढोकला लेके गई थी। बहुत ही, ये जो ढोकला बनाती हैं वो बहुत ही टेस्टी होता है और ये खाना बनाती भी हैं। अगर किसी को ऑर्डर देना हो तो वो उनको ऑर्डर भी दे सकते हैं। वो हर चीज़ बनाती हैं, बिरयानी इस तरह का भी, और उनका खाना जो होता है ना वो बहुत अच्छा होता है। तो अगर आप सबको किसी को भी अगर ये खाना का ऑर्डर देना है तो आप उन्हें ऑर्डर दे सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में आप नंबर भी पूछ सकते हैं, फ़ोन नंबर, तो मैं आपको उनका नंबर दे दूँगी। हाँ, बस ये इंडिया वालों के लिए नहीं है क्योंकि ये खाना इंडिया नहीं भेज सकते हैं। ये बस जो हमारे लोकल वाले हैं ना उनके लिए है। इंडिया के लिए आपको हमारे घर, इंडिया वालों के लिए इन्विटेशन है कि वो हमारे घर आएँ और फिर आके खाना खाएँ। तो बस हम लोग निकल चुके थे और ये देखिए, ये हमारा जो रास्ता है, आप देखिए इस रास्ते पे आपको कोई भी बगल अगल में होटल नहीं दिखेगा, बिल्कुल जंगल होता है। और इसलिए मैंने कहा था कि बहुत ज़्यादा जब रात हो जाती ना तब बहुत ज़्यादा डर लगता है क्योंकि उसमें जो एनिमल्स हैं ना वो बाहर आ जाते हैं। तो बस अब हम लोग देखिए यहाँ पहुँच गए हैं। तो हम लोग मगरिब के टाइम में पहुँच गए थे और फिर हम लोग ने खाना खाया। और क्या था कि जब मैं गई तो सारा जो ड्राइविंग था ना वो मैं ही करके गई। मेरे हस्बैंड ने कहा कि चलो, आप तो कहती रात में मैं ड्राइव नहीं कर सकती हूँ मगर दिन में तो आप ड्राइव कर सकती हैं। तो बस फिर हमने ड्राइव, पूरा जो ड्राइविंग था 2.5 आवर जो था, एक्चुअली थोड़ा लेट लगा। अगर मेरे हस्बैंड ड्राइव करते तो वो बहुत जल्दी पहुंच जाते, मगर मैं ड्राइव करके पूरा लेके गई थी। तो क्या था कि आपको पता है, जब मैं एक्चुअली बहुत ज़्यादा दूर तक मैं ड्राइव नहीं करती हूँ, सिर्फ लोकल ड्राइव करती हूँ। तो बस उस दिन जब मैंने ड्राइव किया तो क्या था कि बस मैं सारा रूल रेगुलेशन के साथ ड्राइव कर रही थी। जब 120 बोला जा रहा था तो मैं 120 पे ड्राइव कर रही थी, कभी 60 कभी 80। तो पूरे रूल रेगुलेशन उसको फॉलो करते हुए कर रही थी क्योंकि फिर वो न्यू जब इंसान चलाता है तो उसे थोड़ा प्रिकॉशन रखना चाहिए। तो बस मैं प्रिकॉशन के साथ चल रही थी। बस एंडिंग में आके थोड़ा सा गड़बड़ हुआ था ड्राइविंग में, जब मेरे हस्बैंड ने कहा कि टर्न करो, और बिल्कुल उसके घर पहुंच चुके थे। और जब टर्न करने कहे ना तो क्या था, वो थोड़ा पहले कह दिए थे और जो टर्निंग था वो थोड़ा देर बाद था और इन्होंने पहले कह दिया। और मैं जब टर्न की ना तो वो रेलवे ट्रैक आ गया। फिर अच्छा हुआ कि मैं ज़्यादा टर्न नहीं की थी। तभी इन्होंने कहा कि ये क्या कर रही हो, आप कहाँ टर्न कर रही हो। मैंने कहा कि आपने पहले कह दिया, आपने पहले कहा तो मुझे लगा वो टर्निंग है, मगर वो टर्निंग नहीं था। फिर अल्लाह का शुक्र हम लोग पहुँच गए और फिर हम लोग ने डिनर किया, खाना पीना खा लिए और बस हम लोग यहाँ बातें सातें की। और एक्चुअली जो मेरे हस्बैंड और उनके जो हस्बैंड थे ना, वो उनका तो एक्चुअली ओपनिंग था, शॉप ओपनिंग था। तो वो रात भर में भी 1.5 आवर 1.5 टाइम हो रहा होगा या 1 o'clock तक वो घर वापस आए और पूरा टाइम वो वहीं थे। तो हम लोग ने खाना पीना खा के थोड़ा देर बातें सातें की और बस उनका वेट कर रहे थे कि वो जब आए। तो फिर वो लोग तो बहुत रात में आए और फिर आके फिर सो गया। फिर सुबह भी बहुत जल्दी उनको जाना पड़ा और वो फिर सुबह भी जल्दी शॉप चले गए क्योंकि वो ओपनिंग था। तो आपको पता है कि थोड़ा काम ज़्यादा होता है क्योंकि न्यू शॉप था उनका, तो वो ओपनिंग में लग गया था। और इससे जो हमारी, आपको ये पता है कि मेरी जो इससे दोस्ती हुई थी, हम लोग एक्चुअली कब मिले थे, जब हम हज पे जा रहे थे। तो क्या था कि हम लोग सब हज यहाँ से गए थे, इंडिया से नहीं गए थे। तो बस ये भी दूसरे जगह की, जैसे मेरा घर इसके घर से 2-2.5 घंटे का रास्ता है। और हम लोग की मुलाकात ऐसे हुई कि जब हम लोग हज पे गए तो हम लोग बहुत सारे लोगों से मिले, तो इससे मेरी अच्छी दोस्ती हो गई। हम लोग मदीना में जब थे तो उसमें मदीना जब पहुँचे तो हम लोग, हमारी थोड़ी दोस्ती हुई। फिर जब मक्का पहुँचे तो उससे फुल दोस्ती हो गई और बहुत अच्छी, अल्लाह का शुक्र है कि बहुत अच्छी दोस्ती हुई। तो हमारी दोस्ती एक मुबारक जगह पे हुई थी। तो बस हज के दौरान ही दोस्ती हुई थी और वो दोस्ती का सिलसिला अभी तक चल रहा है और अल्लाह करे कि हमेशा से चले, आमीन।
कमेंट किया था कि आप अपना घर दिखाएं। तो क्या हुआ था कि एक्चुअली जब ये कमेंट आया था ना, तो मैं अपनी फ्रेंड के घर पे थी। तो मैंने सोचा कि मेरा घर तो आप लोग सब देख ही चुके हों, क्योंकि वीडियो जब मैं बनाती हूँ तो उसमें घर तो मेरा आता ही, मेरा किचन भी देख चुके हैं। हाँ, एक दो रूम नहीं देखी हैं, तो वो मैं सोच रही हूँ कि मैं वो उसका भी एक वीडियो बनाऊँगी और वो आप लोग को दिखाऊँगी। मगर मैंने सोचा कि चलो इसी बहाने मैं आपको अपनी फ्रेंड का भी घर दिखा देती हूँ, और यहाँ के अफ्रीका में घर किस तरह के होते हैं, तो चलो वो आप लोग भी देख लेंगे। तो मैंने सोचा चलो इस घर का वीडियो बना लेती हूँ और आप लोग से शेयर कर लेती हूँ। तो बस मैंने ये घर का वीडियो बनाया है, और मुझे नहीं लगता कि आपको हम बताएं कि ये बाथरूम है, ये रूम है, ये घर है, तो वो आप देख के ही समझ जाएंगे। तो मैं आपको कुछ यूनिक चीज़ बताती हूँ कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा हमारे जो कंट्री में वो क्या मिलता है हमारे बोत्सवाना में। तो सबसे ज़्यादा यहाँ जो फेमस है वो डायमंड मिलता है, यहाँ डायमंड का माइंस है, इसलिए बहुत ज़्यादा फेमस है। अफ्रीका में आपको पता होगा कि डायमंड का माइंस है, यहाँ है। मैं एक बार माइंस भी गई थी, तो बहुत ज़्यादा माइंस के अंदर जाने के लिए बहुत स्ट्रिक्ट होता है वहाँ पर। जब वो जाते हैं तो भी बहुत चेक करते हैं, वापस जब आते हैं तो वो लोग एक्चुअली बहुत ज़्यादा चेक करते हैं। आपका जो शूज़ है वो उतारते हैं और उसको भी पूरा चेक करते हैं। तो मैं ना आपको माइंस का भी वीडियो दिखाऊंगी कि डायमंड का माइंस कैसा होता है। मैं पहले गई थी, बहुत पहले, बट उस टाइम मैं कोई वीडियो बनाती नहीं थी, तो इसलिए वो वीडियो आई थिंक डिलीट हो गया। मैं आपको ज़रूर शेयर करती, मगर अब इंशाल्लाह मैं जब भी जाऊँगी ना आपको माइंस दिखाऊँगी कि डायमंड का माइंस कैसा होता है। और यहाँ मैं रहती हूँ, यहाँ पर कॉपर और सल्फ़र, ये दो माइंस है। तो यहाँ पर डायमंड बहुत मिलता है, और एक और फेमस है चोर। यहाँ पर दो चीज़ बहुत फेमस है, डायमंड और चोर। यहाँ चोर भी बहुत मिलते हैं, मगर अभी अल्लाह का शुक्र इतने चोर नहीं है। जब मैं न्यू आई थी ना, तो वहाँ पर जो चोरी का बात है, जहाँ तक का बहुत सुनते थे, बहुत डर भी लगता था। जब मैं मेरी जो जहाँ मैं रहती थी उसके बगल के घर में ही तो हमारा दोस्ती था उनसे, तो उन्होंने मुझे बताया था। और उन्होंने अब न्यू कोई आया हो बंदा और उसे बता दिया जाए चोर के बारे में, तो सोचिए उसका क्या हाल होगा। अब उन्होंने मुझे बता दिया, और जब मैं सोती थी तो बिल्कुल, मैं क्या बताऊँ, मैं दिन में भी अगर जब सोती थी ना, तो मैं अपने किचन को बंद कर लेती थी, हर रूम लॉक करके, और अपने बेडरूम के अंदर लॉक करके तब सोती थी, क्योंकि बहुत डर लगता था। क्योंकि मैंने ऐसा सुन लिया था, उन्होंने बताया था कि उनके घर पे चोर आया था, और उनको तो बिल्कुल वो रस्सी से बांध दिया गया था और कहा था कि ज़मीन पे सो जाए। और जब वो उनको ऐसे डाल दिया गया, और फिर उनके सारे सामान को, यहाँ ऐसा है ना कि वो लोग सोना चांदी इस तरह का चोरी नहीं करते। उन्हें सोना नहीं पता सोना क्या होता है, गोल्ड क्या है, वो लोग बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लेते ये सोना और चांदी में। उनको सिर्फ पैसा चाहिए, और जो इंसान पैसा देने में थोड़ा भी देर लगाता है ना, तब उन्हें सीधा गोली मार दिया जाता है। जैसे कि आपने हम दिल दे चुके सनम फिल्म देखे थे, तो उस फिल्म में दिखाया था, और साउथ अफ्रीका का एक पार्ट दिखाया था कि उसमें वो ऐश्वर्या राय से कहता है कि पैसा दे, और वो थोड़ा वो देने में नहीं, पैसा नहीं, उसका जेवर मांगता है, और वो देने में देर कर देती है, तो वो उसको गोली मार देता है। और रियल में ये ट्रू है ये स्टोरी, कि ऐसा ही होता है। अगर आप उसको देने में, वो आपसे कुछ मांगा है और आप देने में देर करते हैं ना, वो आपको सीधा शूट कर देगा। वो नहीं देखते हैं। अगर आपको बचना है ना, जैसे चोर आए आप उसको निकाल के दे दें सारा पैसा। तो मैं जब न्यू आई थी, तो मैंने अपने हस्बैंड को कह दिया था कि आप ना पैसा मुझे दे के रख दे, चोर आएगा सीधा पैसा निकाल के दे दूंगी। तो मैंने तो ऐसे ही किया था, मैं रियली में पैसा रखती थी कि अगर चोर आए तो मैं दे दूँ। अब मोस्टली ऐसा होता है ना कि जो थोड़ा देरी करता है पैसा देने में, उसको वो शूट कर देते हैं। और जैसे मैंने बताया था एक फैमिली के बारे में, तो उनके घर पे भी चोर आया था और उनका सारा सामान वामान लेके गया। फिर उसके बाद तो ऐसा हुआ ना कि वो एक काम वाली रखी थी, तो जो काम वाली थी ना वो जिम्बाब्वे की थी। एक्चुअली यहाँ रूल है कि अगर आप काम वाली रखते हैं ना, तो अपने ही कंट्री के रखें। यहाँ है ना कि दूसरे कंट्री से भी आते हैं, जैसे जिम्बाब्वे के जो है ना वो बहुत ज़्यादा आते हैं काम मांगने, और यहाँ रूल है कि आप उनको नहीं रख सकते क्योंकि वो बाहर कंट्री से आए। तो उन्होंने ना वो जिम्बाब्वे कंट्री की काम वाली को रखा था, और वो दोनों गए थे, उनको कुछ चेकअप कराना था, तो दोनों हॉस्पिटल गए, और उनकी एक बेटी थी जो घर पे थी, और एक बेटी वो स्कूल चला गया था। और हमारा घर जो था पास ही में था, उनके एक ही यार्ड में हम लोग रहते थे। तो बस वो काम वाली क्या की, उसका बॉयफ्रेंड था, उसने उसे फ़ोन कर दिया कि दोनों चले गए हैं हॉस्पिटल, अब तुम आ जाओ। और उनकी बेटी ना, छोटी बेटी टीवी देख रही थी, वो घर में अकेली थी। तो काम वाली क्या की, उसे बुला ली, और क्या की अपने जल्दी से ना बाथरूम में लॉक हो गई, खुद लॉक हुई, और क्या कही। और फिर जब वो चोर आया और सारा सामान भी लेके चला गया, क्योंकि बेटी तो अंदर उसमें थी, टीवी देख रही थी, उसे कुछ पता ही नहीं चला। जब वो सामान वामान सब लेके चला गया ना, तो वो चिल्लाई ज़ोर ज़ोर से कि चोर आया, बचाओ बचाओ करने लगी। जब वो घुसी तो देख रही, फिर वो बाथरूम का यही दरवाज़ा खोली, डोर खोल दी, और ये बोली कि देखो चोर आया था, सारा सामान भी पीछे का, वो चोर ना पीछे का गेट, मतलब जो चोरनी थी ना वो खुद पीछे का गेट खोली थी, उसको बुलाई, सारा काम कराई, और फिर उसके बाद चिल्लाने लगी कि चोर आया। अब वो तो बच्चा थी, बच्चा सोची कि सही में चोर आया। फिर जब उसके मम्मी पापा सब आए
तो बताया गया, फिर पुलिस आए तो पुलिस फिर चोर को पकड़ के ले गए। और क्या किया, पुलिस ने इन्हें भी पकड़ा कि कहा कि आपने जिम्बाब्वे वाली नौकर को क्यों रखा है, काम वाली को। आप यहाँ का रूल हमने बताया ना कि जिम्बाब्वे वाले को नहीं रख सकते। उल्टा इन्हें तो कुछ मिला नहीं क्योंकि वो तो सब लेके भाग चुका था जिम्बाब्वे। उल्टा ये हुआ कि इनसे ही पैसा लिया पुलिस वाला और कहा कि आप पैसा दें क्योंकि आपने रूल तोड़ा है, क्योंकि आपको जिम्बाब्वे की आप नहीं रख सकते हैं। तो यहाँ ऐसा है ना, जब अब मैं भी कोई काम वाली रखती हूँ तो मैं सबसे पहले उसका आईडी चेक करती हूँ कि वो हमारे कंट्री की है कि नहीं। विदाउट हम किसी भी दूसरे कंट्री की नहीं रखते। एक्चुअली ये जो जिम्बाब्वे के होते हैं ना, बहुत अच्छा काम करते, बहुत सफाई से करते, बट प्रॉब्लम ये है कि अगर वो चोरी कर ले और हम लोग पुलिस स्टेशन जाते हैं, वो आपको ही पकड़ेगा और आपको ही उल्टा पैसा देना पड़ेगा। उसकी वजह से हम लोग नहीं रखते हैं, वरना वो लोग काम बहुत अच्छा करते हैं। तो उनके घर पे यही हाल हुआ, उनका सारा सामान भी ले गई, फिर उल्टा ये पैसा भी दे के आ रहे, चोरी भी उनके घर पे हुआ और पैसा भी उन्हीं को देना पड़ा। तो इसकी वजह से हम लोग चोर काम वाली ऐसी जिम्बाब्वे वाली काम वाली हम लोग नहीं रखते हैं। तो बस उनकी चोर जो वो काम वाली थी ना, वो तो ऐसे वो लोग बहुत अच्छे से रखे थे उनको। तो उसको जब भी वो कुछ कपड़ा खरीदती थी तो उसके लिए भी खरीदती थी, वो अपनी एक छोटा बच्चा को भी लाती थी, तो वो बिल्कुल अपने बच्चे की तरह रखे थे, खाना पीना सब कुछ देते थे। मगर वो देखिए वो धोखा देना होता ना, तो इसी के लिए है कि हम अपने रूल रेगुलेशन के साथ ही किसी को भी रखें। तो बस उसकी वजह से हम लोग इस तरह से रखते नहीं हैं ऐसी काम वाली को। तो बस उनके घर पे भी चोरी हो गया था और इसीलिए ज़्यादा जो चोरी का इस तरह के जो क्राइम होता है ना, वो जिम्बाब्वे वाले लोग ज़्यादा होते हैं। इसी के लिए पुलिस ने ऐसा रूल बनाया कि आप दूसरे कंट्री की अगर आप रखते हैं और वो देखिए जैसे सामान लेके भाग गया तो वो नहीं पकड़ाया। तो बेस्ट ये है कि आप अपनी कंट्री वाले को ही रखें। तो यहाँ पर इस तरह का बहुत होता है। अगर आपके घर पे कोई चोर आया तो आप जल्दी से पैसा दे दें तो आप बच सकते हैं, और जो थोड़ा देरी करता है देने में, बस उसको तो वो लोग सीधा शूट करके जाते हैं। और ये लोग चोरी जो है ना, वो सबके घर पे नहीं करते हैं। वो जैसे जॉब वाले हैं, तो जॉब वाले उनको पता होता है कि जो जॉब करता है उनका पैसा सीधा बैंक में जाता है। तो वो लोग चोरी वहाँ उस घर पे नहीं जाते हैं जो जिसके हस्बैंड कोई बैंक में मतलब कहीं जॉब पे हैं, तो उनके घर पे नहीं जाते हैं। जहाँ पर जो बिज़नेस करते हैं ना, तो जैसे अब बिज़नेस करते हैं, आपका शॉप है अपना, तो वहाँ पर क्या होता है कि बहुत सारे काम वाले होते वर्कर्स, तो वो लोग देख लेते हैं कि हाँ आज तो इनके शॉप में बहुत ज़्यादा पैसा आया है, मतलब, और वो लोग फ़ोन कर देते हैं कि देखो आज तो बहुत अच्छा पैसा आया है। तो उसके घर पे तो वो क्या करते, पीछा करते हैं और उनके पीछा करके उसके घर तक पहुँच जाते हैं और फिर वहाँ जाके ये लोग चोरी करते हैं। तो जो वर्कर्स होते हैं ना, वो सारा बात बता देते हैं चोर को कि देखो आज इसके शॉप में बहुत अच्छा कमाई हुआ है, आज ये पैसा लेके जा रहे हैं। इस तरह से बता देने की वजह से ना वो चोरी वहाँ होता है। बट अदरवाइज़ जो सिंपल जॉब में है, क्योंकि उन जॉब वाले को तो सीधा पैसा आपको पता है कि बैंक में जाता है, तो उनके घर पे जाएंगे चोरी करने तो कोई फ़ायदा होगा नहीं, क्योंकि वहाँ पर पैसा होगा नहीं। तो जो बिजनेसमैन होते हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उनके घर पर वो लोग चोरी करते हैं ज़्यादातर, यहाँ का ये है। तो इसलिए इन लोगों को ज़्यादा सेफ्टी रखना पड़ता है, क्योंकि जो शॉप में जिनका अपना अपना शॉप है, अपना बिजनेस है, उन्हें ज़्यादा सेफ्टी में रहना पड़ता है, क्योंकि उन्हीं के घर पे चोरी होता है ज़्यादा। यहाँ पर हमारा जो घर है उसमें भी फेंस लगा हुआ है, अंदर में एक छोटा छोटा बटन लगा रहता है कि जैसे अगर आपको कुछ लग रहा है, फीलिंग आ रहा है कि नहीं यहाँ पर से चोर आ रहा है, तो बस हम वो बटन दबाएंगे तो वहाँ पर से वो उनको एक सिक्योरिटी होता है, और वो जो ग्रुप वाले होते हैं सिक्योरिटी वाले, वो उनके पास बेल चला जाता है, तो उन्हें समझ में आ जाता है कि कुछ प्रॉब्लम है, और फिर वो लोग आते हैं गाड़ी में बैठ के चेक करने। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे सिक्योरिटी बने हुए हैं, जैसे G4S सिक्योरिटी सिस्टम इस तरह के हैं, तो वो रहते हैं। और हम लोगों ने पूरे इसमें फेंस लगाया हुआ है कि कोई अगर रात में अगर वो टच करेगा तो उस फेंस पे करंट भी होता है कि अगर कोई जंप करा तो उसे करंट भी लग सकता है, और जब वो जंप करेगा तो वो सिक्योरिटी वालों को अपने से पता चल जाएगा कि कोई इनके घर पे कोई घुस रहा है, और वो आते हैं। वो हमेशा जब भी और ऐसा है कि जब आप रात में सो रहे हैं तो रूम में हम लोगों को वो एक कोड देते हैं, वो हम लोग लगा लिए, तो जैसे अगर वहाँ पर से एक लेज़र भी पास होता है ना, तो वो बेल बजने लगेगा और सिक्योरिटी वाले को पता चल जाएगा कि कोई घुसा है। तो ऐसे तो मैं रात में नहीं लगाती हूँ, हम लोग नहीं लगाते हैं, क्योंकि जब वो लगा दो ना तो एक और डर होने लगता है, क्योंकि वो जब लेज़र भी पास करता है ना तो बहुत ज़ोर से अलार्म बजता है, पूरे मतलब मोहल्ला में सुनाई देने लगेगा। मुझे क्या होता है, मुझे और डर लगने लगता है कि ऐसा तो नहीं कोई पैसेज में खड़ा हुआ हो इसलिए अलार्म बजा, मगर वो रहता लेज़र है, इसलिए मैं तो नहीं लगाती। और ऐसे अल्लाह का शुक्र यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो ऐसे इस तरह का है, तो सिक्योरिटी वाले हमारे यहाँ आ जाते हैं जब भी कुछ अलार्म बजा या कुछ भी होता है, तो सिक्योरिटी वाले होते हैं। तो ये हर घर में आपको यहाँ पर सिक्योरिटी दिखेगा।
तो बस ये सिक्योरिटी की वजह से थोड़ा सा सेफ्टी लगता है कि हर जगह सिक्योरिटी है, तो फिर उतना डर नहीं है कि अगर आपको जब भी कोई बटन दबाएं, अगर कोई आपको बार बार बदमाशी कर रहा है कुछ भी, तो आप बस बटन दबाएंगे और वो सिक्योरिटी वाले आप। हाँ, एक्चुअली मुझे याद आया कि अभी जो थोड़ा क्राइम ज़्यादा कम इसलिए भी हो गया है ना, कि जब मैं शुरू में आई थी तो मुझे पता चला था कि किसी बहुत बड़े बिजनेसमैन का बेटा था और उसको ये लोग गोली मार दिए थे। तो उसकी वजह से पूरे जैसे इस कंट्री में रूल बना दिया गया था कि सारे चोर को पकड़ा जाए कि कौन है जो इस तरह का काम किया। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा सख्त रूल बना दिया गया था, क्योंकि उसने वो चोर जो था ना वो उसके घर पे घुसे थे और वो पैसा मांग रहे थे कि आप पैसा निकाल के दे। तो एक्चुअली जो बेटा था वो बाहर था और उसके जब घर पे घुसे ना तो वो कह रहे थे कि पैसा दो पैसा दो। अब पता नहीं, अब असलियत तो हम जानते नहीं कि हो सकता है वो लोग लेट किए होंगे पैसा देने में। अगर पैसा दे देते तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये मुझे जहाँ तक पता है कि चोर को आप पैसा दे दीजिए तो वो कुछ नहीं करते। मगर क्या हुआ था कि वो पैसा देने में आई थिंक लेट किए थे, उसकी वजह से। और उनका बेटा जब आया तो उसे तो पता नहीं था, आपके पास रिमोट होता है, रिमोट से सडनली गेट खुल जाता, तो बस उन्होंने रिमोट दबाया और वो अंदर घुसे। और बस वो चोर लगता गुस्सा में था और उसने सीधा उसके गले पे गोली मार दिया था और वो उसी टाइम मर गया। वो तब से सारे जो पुलिस थे ना वो बहुत अलर्ट हो गए, क्योंकि ये फॉरेन के थे, यहाँ के इंडिया के थे, वो बहुत मतलब लॉन्ग टाइम यहाँ तो, और बहुत बड़े बिजनेसमैन। उनके बेटा के साथ जब ये हुआ था ना तब से फिर वो बहुत ज़्यादा ये हो गया था, सिक्योरिटी बढ़ गया था और तब से क्राइम बहुत कम हो गया है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलें। And subscribe and like our channel.